हाय डियर, चलते प्रश्नावली का नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है कि 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इजक्वल टू 5 स्क्वायर को हल कीजिए। अब इसको मुझे हल करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं डियर। क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इजक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 2x स्क्वायर, अब स्क्वायर रहने दीजिए, ऐसे उतार लीजिए। यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग जो होता है, 5 की घाते 2 का मतलब होता है 5 के गुणा 2 बार। 5 की घाते 2 का मतलब है 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 करेंगे डियर तो कितना आएगा 25 आएगा। और यहाँ भी बराबर के बाद भी कितना है 5 की घाते 2 है, और 5 की घाते 2 का मतलब डियर क्या होता है 5 गुणे 5। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 5 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा डियर 25 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है 2x स्क्वायर। अब इधर ये निगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मुझे क्या करना है कांस्टेंट टर्म को एक साथ करना है। जितनी भी संख्याएं हैं उसको मुझे एक साथ करना है। तो अभी ये संख्या है तो इसको मुझे राइट साइड ले जाना है। तो अगर ये डियर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला चिन्ह जो है बदल जाएगा। ये वाला 25 तो ऐसे उतर गया, लेकिन जब ये वाला लेफ्ट से राइट आएगा तो इसके सामने चिन्ह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ओके डियर, तो यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 25 करोगे तो आप कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 25 प्लस 25 करोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू अगर 50 है तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 जो है मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 50/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/2। और यहाँ से अगर हम 50 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और डियर अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो ओनली एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 25। और रूट में 25 की वैल्यू क्या होती है डियर, क्या होती है, वो होती है ±5। 25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 5 होता है, लेकिन वर्गमूल निकालते हैं तो उसके सामने प्लस और माइनस चिन्ह दोनों लगा दिया करते हैं। क्लियर। चलिए डियर अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, क्या है x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 8 को हल कीजिए। इसको मुझे सॉल्व करना है तो डियर सिंपल है, कैसे करेंगे x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 8। अब इधर ये देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ कौन है 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कौन है 2 है, और ये कौन से फॉर्म में 2 है, वो डिवाइड के फॉर्म में है। तो अच्छा बताइए अगर ये 2 इधर डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 इधर डिवाइड है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2। ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 8 के साथ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और बताइए अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो ओनली एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 16। ओनली एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 16। और यहाँ से एक्स की वैल्यू आप अगर पुटअप करेंगे या आप ये देखेंगे कि 16 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो डियर 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 4। तो प्लस और माइनस 4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-4। ठीक है डियर। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 11 प्रश्न है, कहता है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है, कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 में यदि x की वैल्यू 2 हो तो y का क्या मान होगा। यहाँ 2 वेरिएबल है डियर, एक x है और एक y है। अब दोनों को एक साथ दिया गया है तो इसका मतलब दोनों में से किसी न किसी एक का मान दिया होगा और मुझे फिर दूसरे का मान निकालना होगा। तो यहाँ किसका मान दिया गया है, x का मान दिया है। तो डियर हम क्या लिखेंगे, समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, अब आपका समीकरण है कौन, उतार लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 11। आपने लिखा है समीकरण में x बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर। तो जहां आपको समीकरण में x दिख रहा है वहां आप कितना पुटअप करेंगे 2 पुटअप करेंगे, क्योंकि ये x मुझे दिखा तो x के प्लेस पे मुझे हमने कितना रख दिया 2 रख दिया, और बाकी सब कुछ वैसे रहेगा 4y स्क्वायर इक्वल टू कितना 11। ओके डियर। अगले स्टेप में 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2। 2 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 का स्क्वायर मीन्स होता है 2 इंटू 2, यानी 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग मीन्स 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस
4y², कितना हो जाएगा 4y² इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। ओके डियर, इतनी बात सुनाई। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 3 12, 3 4 12 होता है, तो 12 कर दीजिए, यहाँ -4y² इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब डियर आप एक बात बताइए मुझे कि मुझे किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। और डियर ये y जो है उसके सामने जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। y के सामने जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो ध्यान रखना डियर, जिसका मान हम निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। मतलब अगर y का मान मुझे निकालना है तो y हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। अभी तो ये नेगेटिव में है, तो क्यों ना इसको अभी से पॉजिटिव कर लिया जाए। तो अगर ये लेफ्ट में नेगेटिव है तो इसको राइट में जाके क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव लेक करते हैं, कितना हो जाएगा 12, तो राइट लेफ्ट में पहले से था। अब ये जो 11 है वो राइट से लेफ्ट आएगा, उस साइड से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके सामने चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब बताइए ये जो -4y² है वो राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4y² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4y²। अब ये हो जाएगा 12 में से अगर आप 11 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y²। अब इधर ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/4 इक्वल टू y²। और अगर y² इक्वल टू 1/4 है तो ओनली y बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू y, रूट में 1/4 इक्वल टू y हो जाएगा। अब यहाँ से डियर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब इसका स्क्वायर रूट इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है डियर, 2 होता है। और इसका स्क्वायर रूट निकाले तो इसका मतलब है ये प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा। ओके डियर, ओके डियर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ प्रश्न नंबर 12 है, समीकरण 3x² - 4y² इक्वल टू 11 में यदि y बराबर 3 हो, -3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन सेम है, 11 और 12 दोनों सेम है, समीकरण वही दिया था। वहाँ आपको 11 में क्या था कि समीकरण यही दिया था, और आपसे कह रहा था अगर x की वैल्यू जो है वो 2 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। और यही क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, समीकरण सेम है, समीकरण 3x² - 4y² इक्वल टू 11 में यदि y की वैल्यू -3 हो तो x का मान क्या होगा। तो डियर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन उतार लेंगे। इक्वेशन क्या है, 3x² - 4y² इक्वल टू कितना है 11 है। अब आपको y की वैल्यू दे रखा है तो इसका मतलब x का मान निकालना है। हमने बताया था अगर 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल में किसी एक की आपको वैल्यू दी गई होगी, और उसकी वैल्यू रख करके हम दूसरा जो अचर पद है उसका हम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ आपको दिया गया है समीकरण में y वैल्यू दी गई तो y वैल्यू रखेंगे, y बराबर कितना रखने पर, y बराबर -3 रखने पर। तो डियर जब आप y की वैल्यू -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, चलिए रखते हैं। कैसे रखोगे, जहां आपको y दिखाई दे वहीं आप उसके प्लेस पे क्या रखोगे, -3 रखोगे। तो 3x² माइनस हो गया 4 हो गया। अब इसके बाद y आ गया, तो y की वैल्यू, अब मुझे y नहीं लिखना, y का जो वैल्यू दी गई वो रखना है। तो y की वैल्यू क्या दी गई है, तो -3 दी गई है, और ये स्क्वायर भी था तो स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू कितना 11 डियर। ओके, तो 3x² माइनस ये 4 इंटू डियर, अब बताएं -3 की पावर 2 है, इसका मीन्स क्या हुआ, तो -3 का पावर 2 का मतलब होने का मतलब होता है -3 इंटू फिर -3। तो पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 जा 9, यानी ये है कि -3 का जब हम वर्ग करेंगे, उसकी पावर 2 है, जब उसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो प्लस में 9 आ जाएगा। कितना आएगा, प्लस में 9 आएगा, इक्वल टू कितना 11। ओके डियर, तो 3x² इक्वल टू, अब ये 9 4 जा कितना होता है, 4 9 जा या 9 4 जा कितना होता है 36 इक्वल टू कितना 11। अब डियर ये इधर माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये भी संख्या और ये भी संख्या, संख्या को मुझे एक तरफ करना है, तो ये इधर ये निगेटिव है, तो इसका मतलब अगर हम ये इधर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा 3x² इक्वल टू 11 प्लस कितना 36, 3x² इक्वल क्या हो जाएगा 11 तो पहले से था, और 36 जो है इधर लेफ्ट से राइट गया तो इसके सामने वाला चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, प्लस माइनस में था तो क्या हो गया प्लस में, यानी हो जाएगा 3x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डियर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, क्या हो जाएगा 47। ओके डियर,
तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना डियर आएगा 47, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू रूट में हो जाएगी, क्या हो जाएगी डियर 47 बाई क्या 3। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर है 13 क्या है कि एक्स स्क्वायर बाई 5, क्वेश्चन 13 है कि एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 20 को हल कीजिए। इसको हल करना है, को हल कीजिए। तो डियर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू कितना है, ये 20 है। अब बताएं डियर इधर ये 5 क्या है डिवाइड है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके डियर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर को मुझे अकेला रखना है, और अकेला रखने के लिए इसको 5 को रिमूव करना पड़ेगा, और ये 5 क्या इधर मल्टी डिवाइड है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 5, ये इधर जो डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो 25 जो क्या होता है डियर 100 होता है, 25 जा 100, और यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है तो ओनली एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 100, और रूट में 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर ±10 हो जाएगी। ओके डियर, रूट में 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यानी 100 का वर्गमूल जो होगा वो 10 होगा, और वर्गमूल जब भी निकालते किसी संख्या का तो उसके सामने हम कौन सा चिन्ह लगा देते हैं प्लस माइनस, यानी जो है किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, 0 को हल कीजिए। ओके डियर, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन उतार लेते हैं। क्या है 1x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 है डियर। ओके डियर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसका अपान में कुछ नहीं उसका हम अपान में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इनका गुणा इनसे करेंगे। तो बताइए x का गुणा जब आप x में करोगे तो डियर क्या हो जाएगा x गुणे x मतलब x स्क्वायर। अब बीच में कौन सा साइन है, चिन्ह माइनस, साइन कौन सा चिन्ह है, साइन कौन क्या है माइनस है, इस वजह से माइनस लगा देंगे, और इसका 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब डियर नीचे का गुणा नीचे से, यानी x गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x1 x इज इक्वल टू कितना 0। ओके डियर, अब यहाँ क्या करना डियर, अब ये देखना है कि मुझे ये इधर ये डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स, भाई इधर ये डिवाइड था तो इधर आके क्या हो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, भैया किसी भी संख्या का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाती है 0, उसका टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो कितना हो जाता है 0, यानी x में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे प्रोडक्ट कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अब ये अगले स्टेप में क्या करना डियर, इस -1 को इधर ले आएंगे, तो डियर अगर x -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर निगेटिव तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर यहाँ से खत्म होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो बताइए डियर कितना होता है 1 का स्क्वायर। चलते हैं डियर, नेक्स्ट प्रश्न है कि x/2 इज इक्वल टू 8/x को हल कीजिए। 15 नंबर का प्रश्न है x/2 इज इक्वल टू 8/x को हल कीजिए। तो डियर सबसे पहले क्वेश्चन इसको उतार लेते हैं। क्या है, ये है x/2 इज इक्वल टू 8/x, इसको मुझे सॉल्व करना। तो कैसे डियर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बीच में जब भी इक्वल हो तो हम इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे और इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो बराबर के हम लेफ्ट साइड लिख देंगे, और जब इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो बराबर के राइट साइड लिखेंगे। तो यानी x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या होगा डियर, वो हो जाएगा x स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर, और जब हम 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। ओके डियर,
x इक्वल टू कितना आया 16 आया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 16, क्योंकि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो ओनली x इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 16, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी जब 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा +-4, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी डियर +-4। ओके डियर, चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। 16 क्या है कि 5x स्क्वायर इक्वल टू 9 + x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5x स्क्वायर इक्वल टू 9 + x स्क्वायर को हल कीजिए। अब इसको डियर कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 5x स्क्वायर इक्वल टू 9 + x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले नोट कर लिया हमने। तो अब क्या करेंगे डियर, यहाँ देखो x स्क्वायर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है x स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करना है। तो कर लेते हैं। अगर ये डियर बताओ राइट साइड में अगर +x स्क्वायर है तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा -x स्क्वायर। तो पहले ये 5x स्क्वायर को ऐसे नोट कर लेंगे और इधर ये आएगा तो -x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, और ये डियर कितना हो जाएगा 9 तो अपने प्लेस पे ही रहेगा। ओके डियर, यहाँ से केवल अभी x स्क्वायर किस तरफ आया है, वो लेफ्ट साइड आया है। तो अगर लेफ्ट साइड आएगा तो अपने सामने लक्षण बदल देगा। तो यहाँ राइट साइड में क्या था प्लस में था, तो लेफ्ट साइड में क्या क्या हो गया माइनस हो गया। ओके डियर, अब यहाँ से 5x स्क्वायर में से अगर हम x स्क्वायर निकाल देंगे तो बताइए कितना बचेगा। 5x स्क्वायर में से अगर यहाँ कुछ नहीं संख्या तो इसका मतलब 1 है। 5x स्क्वायर में से अगर 1x स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर। क्या बचेगा 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ 9 था ही। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, अब x के साथ जो है 4 जो है वो मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 9/4। ओके डियर, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम x स्क्वायर इक्वल टू 9/4 मिला है हमें तो ओनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली x इक्वल टू हो जाएगा 9/4। और डियर आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और इनके सामने आपको क्या लगा देना है प्लस या माइनस चिन्ह, प्लस और माइनस चिन्ह। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो जो है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में आता है। ओके डियर, तो ये प्रश्न नंबर 16 का x का मान कितना आ गया प्लस माइनस में √3/2। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में। 17 क्या है, एक ब्रैकेट में आपको दिया है x+2 और एक ब्रैकेट में दिया है x-2 इक्वल टू 5 को हल कीजिए। तो डियर सबसे पहले हम प्रश्न नोट करते हैं। क्या है प्रश्न, x+2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x-2 इक्वल टू कितना है 5। तो यहाँ डियर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई बारी बारी से, पहले x का मल्टीप्लाई इसमें करें, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करें, फिर 2 का मल्टीप्लाई x में करें, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करें। सेपरेट मेथड जिसे कहते हैं विस्तार रूप में से करना, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आइडेंटिटी याद होंगी तो आगे आपको चल के उसमें जो है कैलकुलेशन में जो है वो आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला होता है डियर, a+b एक ब्रैकेट में और अगर दूसरे ब्रैकेट में a-b हो तो इसका फार्मूला बन जाता है a² - b²। ओके, a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b हो तो उसका फार्मूला डियर क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं। ठीक, यहाँ भी सेम है, बस इसमें अंतर क्या है, x के प्लेस पे x, a के प्लेस पे x लिखा हुआ है और b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। यही डिफरेंस है, बाकी तो सब कुछ सेम है। a+b अगर हम इसको a के प्लेस पे x देखें या x के प्लेस पे a देखें और इसके प्लेस पे b देखें तो क्या है a+b और a-b है, वही तो है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा x+2 और x-2, यानी यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये लगेगा a+b और a-b इक्वल टू क्या हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ a के प्लेस पे कौन है x है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा x² माइनस b के प्लेस पे कौन है 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू कितना 5। तो यहाँ x² इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू कितना 5, और इधर ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। डियर ये क्या है, ये नंबर हो गया, ये भी नंबर है, तो नंबर अपने साथ रहना चाहेगा। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या 4, तो यानी x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। और अगर x² इक्वल टू 9 है तो ओनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा √9। और अगर √9 है तो बताइए बेटा कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3 होता है। क्या होता है 3 होता है, और ये प्लस माइनस दोनों होगा, यानी x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी ±√3। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 है समीकरण 2 इंटू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162 को हल कीजिए। तो इक्वेशन क्या है पहले नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 162। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो डियर आप बताएं पहले इधर ये क्या है, इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 162/2। इधर ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा सिंपली सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना जाएगा, ये आ जाएगा 81। 162 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 81। क्यों? क्योंकि 2 का टेबल इस 16 में 8 टाइम जाएगा, 2 का टेबल और 2 में 1 बार जाएगा, तो इसका मतलब 81 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे डियर, तो अगले स्टेप में करेंगे एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 81। या ऐसा आप कर दीजिए कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। आपको एक आइडेंटिटी और पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है डियर, a स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है प्लस b स्क्वायर, यह होता है। तो a मीन्स कौन है, x है, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब होता है ये दोनों का गुणा कर लीजिए। तो x और 9 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और उनका दुगना कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 2ab। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का दुगना मतलब 9x, 9 का दुगना 18x और प्लस कितना ये b स्क्वायर का 9 का स्क्वायर डियर कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दो। चलो एक स्टेप बढ़ा लीजिए। तो यानी अगले स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x और ये प्लस कितना हो जाएगा 81 से 81 कैंसिल आउट हो जाएगा डियर। जब इक्वल हो और इक्वल के इधर भी दोनों जो क्वांटिटी हो और इधर भी क्वांटिटी हो और उनके सामने वाले साइन भी सेम हो तो वो दोनों कट के 0 हो जाते हैं। यानी क्या बचा डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 18x बचा इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से x कॉमन दिख रहा होगा डियर, तो अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 18 बचेगा। ओके डियर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक बार क्या करेंगे डियर x बराबर 0 करेंगे। आपको मिला क्या है x माइनस ये मिला है, तो एक बार x की वैल्यू 0 करेंगे और एक बार किसको 0 करेंगे, x माइनस 18 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 18 आएगा। यानी x के दोनों मान कौन हो जाएंगे, एक 0 और हो जाएगा एक 18। ओके डियर, चलते डियर नेक्स्ट प्रश्न है 19 प्रश्न है। 19 है समीकरण 3x/4 माइनस 4/3 x इक्वल टू 0। ओके डियर, इसको मुझे क्या करना है, को हल करना है, को हल कीजिए। ठीक है डियर, प्रश्न है तो नोट करते हैं। पहले प्रश्न क्या है, 3x/4 माइनस 4/3x इक्वल टू 4 है। तो सबसे ये आपके तरीका होगा कि इसको आप ये जो माइनस इसको इधर ले आइए। तो अगर आप इस साइड लेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसको इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। ओके, ये इधर माइनस टर्म में था, उधर जाके क्या हो गया प्लस में हो गया। तो अब इनका मल्टीप्लाई आपको हमने बताया, अगर बीच में माइनस हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इनका मल्टीप्लाई लेके करके हम जो है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, और इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल के राइट साइड में लिख देते हैं। तो बताइए 3x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे, ओके, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, ऐसे करेंगे। तो बताइए 3 3 जा 9 और x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x², और ये 4 4 जा 16। भाई 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ इक्वल नीचे इक्वल 4 4 जा 16। तो यहाँ से x² इक्वल टू 16/9, यानी x इक्वल टू, अब यहाँ इसको करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। अगर x² की वैल्यू 16/9 है तो ओनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 डियर, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। ओके, चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, कहता है कि x/3 प्लस 3/x इज इक्वल टू x/12
प्लस 12/x को हल कीजिए, को हल कीजिए। ओके डियर, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं। x प्लस x/3 प्लस 3/x इज इक्वल टू क्या है, x/12 प्लस 12/x। ये क्वेश्चन था बेटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभी देखिए ये क्या है, भिन्नों का जोड़ है, ये भी आपका फ्रैक्शनल है, ये भी फ्रैक्शनल है, इनके बीच प्लस है, तो इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे। और सेम प्रक्रिया उधर भी, बराबर के उधर भी इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे और इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे। ओके, तो यहाँ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो डियर क्या हो जाएगा, x²। ओके, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। बीच में कौन सा चिन्ह होगा, जो भी प्लस चिन्ह होगा उसको लगा देंगे। और यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। और 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 12 जा 144, 12 12 जा 144। और नीचे का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 12x। ओके, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, x से x कट जाएगा और ये जो है 3 से ये 4 टाइम में कट जाएगा। यानी क्या बचा अगले स्टेप में, x² प्लस 9, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, ये सारा कट गया। लेकिन उस दूसरी साइड में क्या बचा है, x² प्लस 144 अपान में 4 बचा है। तो 4 का, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई इधर करके इधर लिख देंगे और इनका मल्टीप्लाई इनसे करके उधर लिख देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई पहले x² में करेंगे तो क्या मिलेगा 4x², और 4 का मल्टीप्लाई प्लस 9 में करेंगे, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इनमें करेंगे, इनमें करेंगे, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, क्या मिलेगा x² प्लस 144। ओके डियर, फिर से समझिए, आपने 4 का मल्टीप्लाई x² में करा तो क्या मिला 4x², और फिर 4 का मल्टीप्लाई 9 में करा तो 4 9 जा 36। अब इक्वल करिए, इनका मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, तो 1 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो x² ही रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 144 में करेंगे तो 144 ही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ डियर देखिए क्या करना है आपको, x² को x² के साथ करिए, और जो नंबर है नंबर को नंबर के साथ कर लीजिए। तो इसको हम इधर लेते आएँ और इसको इधर लेते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² माइनस x² इज इक्वल टू 144 माइनस कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 4x² में से 1x² निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3x²। 3x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 144 में से 36 निकाल दीजिए, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 13 बचा, 13 में से ये निकल जाएगा 3, तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ x² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 108/3। ओके, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 3 का टेबल 10 में कितना जाएगा पूरा पूरा, 3 3 जा 9, 1 बच गया तो हो जाएगा 18, और 3 6 जा 18। अब अगर डियर x² इज इक्वल टू 36 है तो ओनली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 36, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस कितना 6, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 6 होता है। तो ये डियर ये प्रश्नोली समाप्त होती है। आशा आई होप कि आपको ये प्रश्नोली पसंद आएगी, आपको अच्छा लगा होगा, आपसे इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स।